अपनी इज्जत और शोहरत पर, अपने अमल पर घमंड मत करो। नमाज पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, दीन की दावत दूसरों को दीजिए, दीन दूसरों तक पहुंचाइए और नेक अमल कीजिए और हमेशा अल्लाह से डरते रहिए और यही दुआ कीजिए कि मौला तू मुझे मौत दे तो ईमान की हालत में दे, इसलिए कि मौत तू तब आना जब मैं सजदे में हूं, जय मौत तू तब आना जब मैं सजदे में रहूं, ऐ मौत तू तब आना जब मैं सजदे में रहूं, तुझे आने में मजा आए मुझे जाने में मजा आए। ऐ मौत तू तब आना, दुआ कीजिए इस तरह से और कहिए अल्लाह की बारगाह में भीख मांगिए। हम सब अल्लाह के दरबार के फ़कीर हैं, कोई दुनिया में बड़ा नहीं है, बड़ा वही है जो ईमान के साथ नेकी लेकर के इस दुनिया से चले जाएगा और जन्नत में पहुंच जाए, वही सबसे बड़ा है, नहीं तो कोई बड़ा नहीं है इस दुनिया में। समझ गए? तो अल्लाह की बारगाह में हमेशा इस बात पर फरियाद कीजिए, भीख मांगिए कि अल्लाह तू मुझे नेकी करने की तौफीक दे दे, अच्छा अमल करने की तौफीक दे दे। है मेरे दोस्तों, कोई इंसान गुनाह करता है, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई और पाप करता है, किसी की पकड़ होती है, किसी की पकड़ नहीं होती है। इसमें राज क्या है जानते हैं? अगर आप कोई भी हो, अगर गुनाह कर लिए, आपकी पकड़ नहीं हुई दुनिया में और दौलत में बढ़ोतरी आ गई, तो समझिए कि अल्लाह ताला आपको ढील देके रखा है। मैदान महशर में ऐसे लोगों की बड़ी सख्ती के साथ पकड़ होगी। क्या होगी? मैदान माशर में बड़ी सख्ती के साथ पकड़ होगी। आप अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं फिर भी आप अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, बीमारी में मुब्तला नहीं होते हैं, दौलत मिल रही है, रोज़ी रोज़गार मिल रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो समझिए कि अल्लाह ताला आपको ढील दे के रखा है और मैदान माशर में अल्लाह ताला अपने दरबार में बड़ी सख्ती के साथ आपसे हिसाब लेगा। और अगर थोड़ा सा गुनाह किए, अल्लाह ताला के तरफ से पकड़ हो गई, तो समझिए कि अल्लाह ताला आपको जन्नत देना चाहता है, अल्लाह ताला आपसे राज़ी है, अल्लाह ताला आपसे खुश है, अल्लाह की रहमत आप पर निछावर हो रही है, इसलिए बहुत जल्दी वो पकड़ लिया ताकि आपका कदम जो है गुनाह के तरफ ज़्यादा ना बढ़े और ज़्यादा आपको हिसाब वहाँ ना देना पड़े। ज़्यादा हिसाब वहाँ ना देने की वजह से आपकी पकड़ दुनिया में थोड़ा गुनाह करने की ही बात होने लगता है। और अगर हम नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं या गुनाह करते हैं, इससे अल्लाह को कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। अल्लाह पकड़ इसलिए करता है कि वो गैरत वाला है। अल्लाह नहीं चाहता है कि मेरा कोई बंदा दोज़ख में जाए, लेकिन बंदा अपनी करतूत के बिना पर अगर जाना ही चाहे तब तो उसको ढील दे के रखा है, इसलिए कि मेरा रब जो है 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है और प्यार करता है। अगर किसी की पकड़ जल्दी हो रही है तो समझिए कि अल्लाह राज़ी है। अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि बरोज़े महशर आपसे ज़्यादा हिसाब लिया जाए, इसलिए दुनिया ही में पकड़ किया। देखते नहीं है, पुलिस पकड़ते हैं मुजरिम को और 2-4 डंडा लगा देते हैं, अगर जल्दी से सच उगल देता है इसकी पिटाई बंद, और जल्दी से सच नहीं उगलता है तो तब तक उसको मारता है जब तक सच ना उगले। तो पिटाई ज़्यादा कौन खाया? जो अरे रहा, जो अपना गुनाह कबूल नहीं किया। तो अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे, तुझसे गुनाह हो गया, आज शबे बारात की रात है, रमज़ान शरीफ की रात है, शबे कदर की रात है, इन रातों में आ मेरी बारगाह में, मैं तुझे बख्श दूंगा। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं, हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ सिमनानी का कौल है कि रात के आखिरी हिस्सा में अल्लाह ताला ने मुझे जो अता किया वो मुझे किसी इबादत के बिना पर नहीं मिला। क्या?
अल्लाह की रहमत रात के आखिरी हिस्से में आपसे कहती है, आवाज़ देती है, ऐ मेरे बंदे मांग, तू क्या मांगता है। लेकिन हम लोग तो सोए रहते हैं, फजर की नमाज गायब है, रात के आखिरी हिस्से में अपने रब से क्या मांगेंगे, फजर की नमाज तक गायब है। मेरे भाई, अगर 70 साल की ज़िंदगी है, अगर नमाज नहीं पढ़े हैं, कितने दिन के और कैसे हिसाब दीजिएगा। एक नमाज के बारे में करोड़ों साल, 2 नमाज के बारे में 2 करोड़, एक दिन में 5 नमाज है, एक दिन में 5 नमाज है, एक महीने में 30 दिन है। अगर 30 दिन नमाज नहीं पढ़े हैं तो आपकी ताकत नहीं है कि हिसाब लगा लीजिएगा अपना। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों को रखा है इसी काम के लिए कि देख के मेरा बंदा क्या करता है, देख और लिख के मेरा बंदा दुनिया में क्या करता है, नमाज पढ़ता है कि नहीं, रोज़ा रखता है कि नहीं, इबादत करता है कि नहीं, कहीं किसी की बुराई तो नहीं करता है, किसी की चुगली तो नहीं करता है। मुझे एक बात याद आ गई, मर्द तो किसी हद तक नमाज पढ़ लेते हैं, वो भी नौजवानों के बारे में मैं नहीं कहता हूँ, बूढ़े बूढ़े लोग पढ़ते हैं। अब जो बेकाम का हो गया है, अल्लाह ताला जवानी की इबादत ज़्यादा कबूल फरमाता है और अल्लाह को ज़्यादा पसंद जो है वो जवानी की तौबा और जवानी की इबादत है। जवानी अगर ऐसे ही ढल गई तो बड़ी सख्ती के साथ इसका हिसाब होगा। तो हमारे कहने से क्या होगा, ये फैसला आपको करना होगा कि आपकी घर में कौन कौन है। आपके घर में आपकी बेटी है, बहन है, बीबी है, माँ है, जो भी है या बच्चे हैं, इनको देखिए। अगर दोज़ख से बचाना चाहते हैं तब आज आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई किसी आग में अगर थोड़ा सा जल जाता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और नमाज नहीं पढ़ते हैं तो पूरा वजूद जो है जहन्नम में जलेगा, वहाँ कैसे बचाओगे। तो आप पर ज़रूरी है कि आप अपने घर वालों को देखिए कि कौन इबादत से दूर है, कौन अच्छा काम करता है, कौन गलत काम करता है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको सख्ती कीजिए। किसी ने कहा था कि औरतें जो है नमाज पढ़ने से बहुत दूर रहती है और रोज़ा रखने में बहुत आगे रहती है। बहुत अच्छी बात है, रोज़ा रखिए, लेकिन साथ साथ नमाज भी पढ़ा कीजिए। उनके साथ कुछ मामला है, कुछ दिन तक उस पर नमाज भी माफ़ है, लेकिन जब वो पाकी हासिल कर ले उस पर भी नमाज माफ़ नहीं है। एक बहुत बड़े उलमा ने कहा था, 1 से 2 औरतें अगर एक जगह जमा हो जाए, आज इसको कुछ आराम का वक्त अगर मिल जाए तो ये बगैर किसी की गिबत किए हुए, बगैर किसी की बात निकाले हुए ये चुप नहीं रहती है। आगे वो लिखते हैं, औरतें अगर किसी मैयत पे अगर चले जाए तो ये औरतें लोगों को दिखाने के लिए रोती है, और बगल में अगर कोई अच्छा कपड़ा पहन करके है तो बगल वाले से पूछती भी है कि ये कपड़ा किस दुकान से लिया है। ये हाल है, रोती भी है दिखाने के लिए, और ज़रा मौका मिल जाए तो पूछने लगती है ये चूड़ी कहाँ से लिया है, ये झुमका कहाँ से लिया, अब इसको भी लेना है। तो लेना ना लेना वो आपका काम है, लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अपने अमल को सुधारिए। आपके कब्र में ना आपका बेटा बचाने जाएगा, ना आपकी बेटी बचाने जाएगी, कोई किसी के कब्र में मददगार बन के नहीं जाएगा, अकेले उसको रहना होगा। और कब्र की दुनिया क्या है, ये इम्तिहान की पहली सीढ़ी है। इसमें अगर फेल हो गए तो हर जगह फेल होते जाएंगे, और अगर पास हो तो हर जगह पास हो जाएंगे। माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, बीबी शौहर का रिश्ता, खानदान खानदान का रिश्ता, यह दुनिया का मामला है। जैसे ही रूह जिस्म से निकलेगी अब कोई मददगार नहीं है। कुछ देर घर वाले रोएंगे, फिर कब्र की दुनिया में छोड़ के आएंगे तो पलट के खैरियत तक पूछने नहीं जाएंगे।
इसलिए अपना मामला खुद संभालिए, अपना मामला खुद सुधारिए, अपनी नेकी खुद कीजिए। जो आपको वहां बचाने वाले हैं, हम आपको बचाने नहीं जाएंगे। या आपके कब्र में आपका बाप दादा नहीं जाएगा, आपका अमल जाएगा। अच्छा अमल करते हैं वो भी जाएंगे, खराब अमल करते हैं वो भी जाएंगे। तो आपको बचना कैसे है? मैदान महशर में क्या काम आएगा? मैदान महशर में क्या काम आएगा? आपकी नेकी, आपका ईमान। ये अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना और कब्रिस्तान में अतर छिड़कना ये बाद की बात है। जब आप नमाज वाली लिस्ट में, फराइज वाली लिस्ट में आप कामयाब हो जाते हैं, तब पूछा जाएगा कि बेटा कितनी अगरबत्ती जलाया था। समझ गए? मिलाद कब किया था? ये सब मुस्तहब चीज है। लेकिन हमारी कौम क्या सोचती है? सालों साल नमाज नहीं पढ़ेगा, सालों साल रोजा नहीं रखेगा, नेक अमल नहीं करेगा, और साल में एगो मिलाद कर लेगा, साल में कुरान खानी कर लेगा। सोचेगा मेरा बाप भी बख्शा गया, मेरा दादा भी बख्शा गया, मेरा परदादा भी बख्शा गया। मेरे दोस्तों, ये सब काम मुस्तहब है। अगर नमाज पढ़ के गए हैं, फराइज को अंजाम दे के गए हैं, तब पूछा जाएगा कि तुम्हारे नाम से कितनी कुरान खानी हुई है, कितनी मिलादे मनाए हैं, कितना सदका किए हैं। ये सब बाद में है। आकाए करीम फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बरोज़े महशर अल्लाह के सामने जब बंदे को खड़ा किया जाएगा, हालत ये होगा, अगर दाया पैर उसके आगे है, बायां पैर पीछे है और दाएं तरफ वो देख रहा है, तो हालत ये है कि वो बंदा दोनों पैर को मिलाने की ताकत नहीं रखता है। अगर बाएं देख रहा है तो उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि वो दाएं तरफ देख सके। सर नीचे है तो उठा सके, सर आगे है तो पीछे घुमा सके, कुछ नहीं। जैसे फरिश्ते खड़े कर देंगे वैसे ही खड़ा होके अल्लाह की बारगाह में पूरी जिंदगी के बारे में हिसाब देना होगा। रब पूछेगा फजर की नमाज कहाँ है, जोहर कहाँ है, कितनी इबादत किया है, किसकी बुराई किया है, किसकी चुगली किया है, किसकी गीबत किया है, कहाँ मिलाद मनाया, कहाँ क्या किया। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, सबसे पहली बात जो हर बंदे से, हर ईमान वाले से पूछा जाएगा वो क्या है? नमाज है। नमाज वाली लिस्ट अगर भरपूर हो गई, नमाज वाली लिस्ट में अगर पास हो गए, तब पूछा जाएगा कि तेरे नाम से कुरान खानी कितनी हुई है, कितने ख़त्म हुए हैं, कितने पारे पड़े गए हैं, कितने बार मिलाद किए हैं, कितना खाना लुटाया है। ये सब कब है? जब नमाज में आप या आपके घर की औरत मर्द जो भी है पास हो जाएंगे, तब पूछा जाएगा। और अगर नमाज वाली लिस्ट में फेल हो गए तो कुरान खानी करना काम नहीं आएगा, मिलाद मनाना काम नहीं आएगा, कोई और अमल करना काम नहीं आएगा, सारे अमल के साथ मुंह पे मार दिया जाएगा। लेकिन हमारी कौम क्या सोचती है? जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ेगा, अब मर गया ना तो 50 जगह से लोगों को खबर दे दे के जमा करेंगे, कुरान खानी करो, मेरा बाप गया है, दादा गया है, परदादा गया है, ये लोग चले गए हैं, कुरान खानी करो। उसमें 20 खत्म, 10 खत्म, 15 कुरान, 20 का कुरान जो है मुकम्मल पढ़े जाते हैं। यहाँ से उलमा, वहाँ से मौलाना, यहाँ से वो मंगाओ, कुरान खानी भी करो। इससे मैं मुखालिफ नहीं हूँ, इससे दूर भी नहीं हूँ, मैं खुद करता हूँ इस काम को। कुरान खानी करो, नमाज कुरान खानी करो, उलमा मंगाओ, इससे मैं मुत्तफिक हूं। लेकिन अगर नमाज पढ़ के आप जिसके नाम से कुरान खानी करने बैठे हैं, मिलाद मनाने बैठे हैं, अगर नमाज पढ़ के नहीं गया है तो 20 कुरान का सवाब क्या, एक ढेले का सवाब नहीं मिलेगा। क्या 20 कुरान, 50 कुरान मुकम्मल का सवाब तो क्या, एक मिट्टी का ढेला भी नहीं मिलेगा कब्र में। आका फरमाते हैं
जो नमाज नहीं पढ़ता है ये मर के कब्र में जाएगा, इसके कब्र में आग दहकाई जाएगी, आग सुलगाई जाएगी। ना ऊपर भागने का रास्ता है, ना नीचे जाने का रास्ता है, ना दाएं बाएं कहीं नहीं भाग सकते हैं, ना कोई वहां बचाने जाएगा। इसलिए अपना अमल आप खुद गौर कीजिए। बहैसियत बाप आपकी क्या जिम्मेदारी है, बहैसियत शौहर आपकी क्या जिम्मेदारी है, बहैसियत भाई आपकी क्या जिम्मेदारी है। अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, वरना कल कयामत के दिन सवाल आपसे भी होगा कि बहैसियत भाई तुम्हारी बहन नमाज नहीं पढ़ती थी, तुम्हारी बहन बेपर्दा घूमती थी, तुम दुनिया में क्या करता था, तुम इस पर कितने काम को निभाया है। बहैसियत बाप तुम्हारा बेटा नमाज नहीं पढ़ता था, तुम्हारी बेटी नमाज नहीं पढ़ती थी, तुम्हारे घर की औरतें नमाज नहीं पढ़ती थी। मैंने तुम्हें बाप बनाया था, तुमने इसका फरीजा कैसे अंजाम दिया है, तुमने कैसे निभाया है। ये लोग तो नमाज छोड़ छोड़ के दुनिया से आए हैं। सवाल एक बाप से भी होगा, एक भाई से भी होगा, एक शोहर से भी होगा, एक माँ से भी होगा, इसलिए कि सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है। आपकी घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे नहीं है, आपकी घर की जिम्मेदारी खुद आप पर है। आप अपने घर को संभालिए, आप अपने घर को संभालिए और ये सोचिए, ये फिक्र पैदा कीजिए कि आपके घर के लोग जन्नत तक कैसे पहुंच जाएंगे। अगर जन्नत में पहुंच जाते हैं, अगर जन्नत में पहुंच जाते हैं तो कुत्ते से अफजल आप हैं, और अगर दोज़ख में कट के गिर रहे हैं तो कुत्ता आपसे अफजल है, आप कुत्ते से भी बदतर हुए। क्या समझे? हम जन्नत में जाने के लिए दुनिया में आए हैं। जो जहन्नम में चला गया ये अफजल नहीं है, ये तो मुजरिमों के लिस्ट में आ गया, पापियों के लिस्ट में आया, गुनहगारों के लिस्ट में आया। जो पास होकर के जन्नत में चला जाएगा वही अच्छा इंसान है, वही सब कुछ है। वैसे करनी कहते हैं, है कुत्ता तू मुझ पे मत भोग। अगर अल्लाह ताला मुझे बख्श दिया, क्या कहा ओवैसे करनी ने, ए कुत्ता तू मुझ पे मत भोग। फैसला आज नहीं होगा कि तू अच्छा है कि मैं अच्छा हूं, फैसला रोजे माशर कयामत के दिन होगा, हश्र के मैदान में। अगर अल्लाह ताला मुझे बख्श दिया तो मैं तुमसे अफजल, और अगर कट के मैं दोज़ख में चला गया तो तू मुझसे अफजल। समझ गए? वो वैसे करनी कौन है? ये इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला लाखों करोड़ों बेशुमार गुनहगारों को जन्नत अता कर देगा, बख्श देगा, गुनाहों की माफ़ी का परवाना अता फरमाएगा और बेहिसाब लोग जन्नत में जाएंगे। ये वो कह रहे हैं कि लोगों, अगर कुत्ता अगर मैं जन्नत में चला गया तो तुमसे अफजल, और अगर कट के गिर गया तो तुम मुझसे अफजल। और हम मोच में ताव देते हैं, ना एक रकात नमाज सही से पढ़ पाते हैं, ना सही से इबादत करते हैं, फिर भी मोच में ताव देते हैं हम इस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं अगर पूछ दूं कि आपकी बिरादरी कहाँ से है, कहाँ से आप अपने आप को आप बिरादरी के नाम पर साबित करते हैं, तो आप हिंदुस्तान में रह करके किसी भी वक्त साबित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 90 लाख लोगों को जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़वाया था वो कोई खान बिरादरी का नहीं था, कोई अंसारी बिरादरी का नहीं था, कोई रायन बिरादरी का नहीं था, कोई साहसाब बिरादरी का नहीं था, कोई शेख बिरादरी का नहीं था। किनको पढ़ाया था? जो गैर था, जिसके पास ईमान नहीं था, उन्हीं की औलाद सब है आज। बिरादरी किसी की नहीं है। जो अच्छा अमल लेके जाएगा, जो नेकी कमा के दुनिया से जाएगा, जो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा, उसी की बिरादरी अच्छी है, उसी के ख़ानदान अच्छे हैं, वही अच्छे हैं। और जो ईमान के साथ और अमल के साथ नेकी के साथ इस दुनिया से नहीं जाएगा, वही दुनिया का सबसे ख़राब इंसान है। तो ये फ़ख्र मत कीजिए हम ये है वो है। अल्लाह की बारगाह में हम किस हाल में खड़े किए जाएंगे वो सोचिए। अगर अच्छे इंसान है, अच्छे तरीके से वहाँ पास हो गए तो समझिए कि हम ही अच्छे हैं, और अगर फेल हो गए तो हम ही सबसे ख़राब हैं।
या आपको मैं तलकीन नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार मुनाजिर रज़ा है, वो मैं हूँ। मैं अपने आप को गुनहगार समझता हूँ, क्योंकि जिस काम के लिए अल्लाह ने बनाया मैं उस काम को अदा नहीं कर पाता हूँ। क्यों नहीं कि हम नमाज पढ़ने जाते हैं दुनिया का ख्याल, रोज़ा रखते हैं दुनिया का ख्याल। अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। जो इबादत करेगा वहाँ पास होगा, जो नहीं करेगा दोज़ख का रास्ता नापेगा। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, सब अपने अमल के बल बुनियाद पर आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं अपना मौजू जो है 2 मिनट के लिए बदल रहा हूँ। आप लोग जो है अपने अपने घर पर ध्यान दीजिए, इसलिए कि मेरे भाई उस वक्त बहुत तकलीफ़ होगी जहाँ कोई काम नहीं आएगा, अमल सही नहीं रहेगा, नेकी अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा और मौत कभी दोबारा नहीं आएगी। मौत नाम की जो चीज़ है वो दुनिया में है। मैं इस घर वालों से भी कहता हूँ, आपने मिलाद सजाया है, आप भी इस पर अमल कीजिए और जिस बच्चे की खुशी में इस मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखा है उस बच्चे को बड़ा होने के बाद सबसे पहले दीन की तालीम दीजिएगा, उनको दीन सिखाइएगा, मदरसे में भेजिएगा, ताकि वो बच्चा दीन सीख करके आएगा तो दूसरों को दीन पहुंचाएगा, दूसरों को हदीस पहुंचाएगा, कहीं कहीं कहाँ कहाँ जहाँ उसको मन करेगा दीन का काम करेगा। और सिर्फ इसी घर वालों के लिए नहीं, आपके भी घर में अगर बच्चा है तो पहले उसको दीन की तालीम दीजिए। बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, नमाज पढ़ने की तमीज़ नहीं, तो किस काम का है ये इल्म? मुसलमानों में कुछ ऐसे हैं कि बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, वजू बनाने की तमीज़ नहीं, तो क्या फ़ायदा है ऐसे इल्मों का? इतना बाप की दौलत खर्च करके जो पढ़ा ये किस काम के लिए है? इसलिए इंजीनियर बनाइए, मना नहीं है, तालीम कोई भी हो, इल्म कोई भी हो, हासिल कीजिए, लेकिन सबसे पहले वज़ू का तरीका सिखाइए, नमाज का तरीका सिखाइए, दीन का इल्म दीजिए, दीन की तालीम सिखाइए, तब जाके इंजीनियर बनना कामयाब है, डॉक्टर बनना कामयाब है। वरना अगर आपका बच्चा MBBS डॉक्टर बन जाता है और गौसल करने का तरीका मालूम नहीं तो आपकी दौलत पानी में चला गया, आपकी दौलत बेकार हो गई। अब वो बच्चा किसी काम का नहीं है, दुनिया में रह के पैसा तो कमा लेगा लेकिन कब्र में जाएगा तो बहुत मार भी खाएगा। इसीलिए पहले दीन सिखाइए, नमाज सिखाइए, रोज़ा सिखाइए, इबादत सिखाइए, वज़ू कैसे करना है, गौसल कैसे करना है, पाकी कैसे हासिल करना है, कहाँ किस तरह चलना है। जब दीन सिखाएंगे और दीन सिखाने के बाद इंजीनियर बनाएंगे और वो फिर इंजीनियर बनने के बाद किसी पुल को, किसी रोड को जब वो पास करेगा फिर कोई गुनहगार हादसे में नहीं मरेगा। और अगर दीन नहीं सिखाइएगा ना तो घोष खाने के लिए, हराम का खाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के कम पैसे में पुल बनवा देगा, रोड बनवा देगा, बस चलेगी, ट्रक चलेगी, वहाँ पर पुल धंसेगा, लाखों लोग मरेंगे। फिर क्या होगा कि ये हराम खाने के चक्कर में इतने लोगों के साथ गद्दारी कर लिया। तो इन सब से बचने के लिए पहले दीन की तालीम ज़रूरी है। जब दीन सीखेगा कि हमारा मजहब कहता है अगर कोई कुत्ता रोड पे मर जाए, सड़क पे मर जाए तो उस पर गाड़ी मत चलाओ, मोटरसाइकिल का चक्का मत चढ़ाओ, इसलिए कि मरने के बाद अगर उस पर तुम गाड़ी चलाते हो, ट्रक चढ़ाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो तो उसको अब भी तकलीफ होती है। ये इल्म कहाँ मिलेगा? दीन के अंदर मिलेगा, स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा। तो जो मजहब कुत्ता मरा हुआ कुत्ते पर भी इतना रहम करे कि अगर रोड पर मर जाए उसको उठा के किनारे कर दो, उस पर मोटरसाइकिल का चक्का मत चलाओ, इसलिए कि उसको अब भी तकलीफ होगी, वो मजहब किसी अमानत पर कभी खयानत की दावत नहीं दे सकती है, किसी की अमानत को खयानत करने का हुक्म नहीं दे सकता है। इसलिए मेरे भाई पहले मजहब सिखाओ ना, पहले दीन सिखाओ ना। दीन सिखाने के
के बाद जितना इल्म देना है, जहां का देना है देते रहिए, तब जाके आपका बच्चा इधर भी कामयाब होगा, उधर भी कामयाब होगा। दोनों तरफ ध्यान रखिए बराबर। एक चश्मा बनाने जाते हैं, चश्मा वाला डॉक्टर क्या करता है, आपको आपके चश्मा में एक ही गो शीशा लगाता है, एगो यूं ही छोड़ देता है, ऐसा नहीं करता है। वो दोनों आंख में, आंख खराब एक है लेकिन शीशा वो दोनों में लगाता है। अगर एगो लगा के चलेंगे तो क्या कहेगा, बदसूरत इंसान है। इसलिए डॉक्टरों ने क्या किया, दोनों तरफ शीशा लगाया ताकि लोग पकड़ ना पाए कि इसकी आंख कहां पे खराब है। तो इल्म दीजिए, दोनों तरफ दीजिए आप। पहले दीन तब दुनिया, पहले दीन तब दुनिया। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी की बात आई है। हजरत मखदूम अशरफ कौन है जानते हैं? ये बादशाह है, इनको तारिकुल सल्तनत कहा जाता है। बादशाहत की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन इन्होंने देखा कि दीन मुकम्मल इसमें नहीं है, इसको छोड़ो, लात मारो। दौलत को लात मार के, सल्तनत को लात मार के, बादशाहत को लात मार के दीन के तरफ आए तो अल्लाह ने मखदूम अशरफ को वो मकाम अता फरमाया कि आज दुनिया के अरबों खरबों के मालिक होते हुए भी मखदूम अशरफ के चौखट पर बड़े बड़े अमीर जो है घुटना टेक दिया है, और घुटना टेक के यही कहता है, ए मखदूम अशरफ, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूं, इस परेशानी से निजात नहीं मिलती है, अब आपके दर पे आके घुटना टेक दिया हूं। अल्लाह की बारगाह में आप फरियाद कीजिए, शिफा दीजिए और अल्लाह से शिफा दिलाइए, इसलिए कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को आज कबूल फरमाएगा और मुझे शिफा अता फरमाएगा। मैंने देखा, मैं मखदूम अशरफ के दरबार में ज्यादातर हाजिरी देता हूं, अक्सर मेरा जाना होता है, महीने में एक आध बार चले जाता हूँ मैं। ये मखदूम अशरफ का करम है कि वो बुला लेते हैं मुझ जैसे गुनहगार को, वरना मुझ जैसे आदमी की वहाँ कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं अक्सर हाजिरी देता हूँ, अल्लाह का करम है। अब मखदूम अशरफ का एक कौल और समाप्त कर लीजिए, फिर मैं ये करामत बयान करूँगा। हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि किसी भी आस्ताने में जाओ, किसी भी बुजुर्ग की बारगाह में जाओ, किसी भी पीर के पास जाओ, किसी भी वली के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, खाली हाथ मत जाओ। कुछ ना हो सके तो गुलाब का दास्तान जरूर सजा के ले जाओ, कुछ ना हो सके तो कुछ शैनी के तौर पर कुछ जरूर तोहफा लेके जाओ। अगर तुम तोहफा लेके इधर से जाओगे उधर से आओगे तो अब उनका काम है कि वो भी आपको खाली हाथ ना भेजे। क्या समझे? किसी भी आस्थाने में जाइए, हुजूर मखदूम अशरफ का कौल है कि कुछ तोहफा लेके आप जाते हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो कुछ दे के आपको भेजे, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि हुजूर मखदूम अशरफ को अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया कि आज दुनिया के, मैंने एक वहाँ लोगों को देखा, मुझे मेरा अंदाज कहता है, मैं पूछा नहीं उससे, मुझे लग रहा था कि बहुत बड़े घर के लोग होंगे, उनके रहन सहन से, कपड़ा लत्ता से मुझे अंदाज हुआ कि अरबों खरबों के ये मालिक होंगे। लेकिन मखदूम अशरफ के नीर के सामने उसको अभी मैंने घुटना टेकते देखा और कहा कि मखदूम अशरफ, मैं ये फरियाद आपकी बारगाह में लेकर के आया हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है। अरबों खरबों का मालिक घुटना टेकते हुए मैंने मखदूम अशरफ की चौखट पे देखा है और कहा कि मखदूम अशरफ, आपके नीर के सामने आके मैं फरियाद कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, आज हमारी फरियाद को सुन लीजिए और अल्लाह से हमारे लिए दुआ कर दीजिए, मुझे ये मकाम अता फरमा दीजिए। अल्लाह से मेरे लिए ये दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा और मुझे ये यकीनन ये चीज़ें मिल जाएगी। तो ये मकाम मिला कैसे? ये मकाम, ये रुतबा
मिला कैसे? जब उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में फना कर दिए, उन्होंने अपनी जिंदगी को दीन पर सर्फ किए, खर्च कर दिए। और मैंने तारीख में एक बात और पढ़ा है कि मखदूम अशरफ जब समना छोड़ करके भारत में आए, आते आते कहाँ आए? बात बहुत लंबी है। पंडवा शरीफ आए। किनके पास? हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के पास। ना पीर का कोई जवाब है, ना मुरीद का कोई जवाब है। उधर अलाउल हक पंडवी है तो इधर मुरीद भी मखदूम अशरफ समनानी है। बात बहुत लंबी होगी, बस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। बस समाज दो चार बात कीजिए, उसके बाद सलाम पढ़ लेते हैं। आए पंडवा से, फिर कहा बसखारी। तो आते ही मखदूम अशरफ ने पानी तलब किए कि मुझे पानी दो पीने के लिए। मुरीदों ने पानी दिया। तो उस वक्त वहाँ के पानी बहुत खरा था, यानी नमक वाले पानी थे। उस हजरत मखदूम अशरफ एक घोट पिए, गिलास को मुंह से बाहर कर दिए, दूर में रख दिए, कह के बहुत खारा पानी है। उसी दिन से उनका नाम क्या रह गया? बसखारी। आज से उस दौर में जब मखदूम अशरफ आए थे, उस वक्त एक बार उन्होंने कहा कि ये पानी बहुत खरा है, खरा पानी है, तो उनका एक बार कहना उस बस्ती का नाम क्या हो गया? बसखारी। उस दिन से लेके दुनिया आज भी मखदूम अशरफ के उस बात पर अमल करती है और यही कहती है कि यही बसखारी है। ये क्या है? बसखारी नाम उसी दिन से रखा गया और दुनिया आज भी उसको इस्तेमाल करती है। ये मखदूम अशरफ की करामत है। आगे आए, कहाँ पहुँचे? कछोचा शरीफ। फिर पानी तलब किए कि मुरीदों पानी पिलाओ। फिर एक गिलास पानी मिला, मुंह के करीब किए, एक घोट लिए तो कहने लगे वहाँ के पानी से यहाँ के पानी कुछ अच्छा है। क्या कहे? कुछ अच्छा है। उसी दिन से उस जगह का नाम क्या रह गया? कछोचा शरीफ। कुछ अच्छा है तो वही लोगों ने कहा कि कुछ अच्छा है तो ये अच्छा अब तक कयामत तक रहेगा। क्या नाम रह गया? कछोचा शरीफ। उस दिन मखदूम अशरफ कहे थे, आज के लोग भी उसी नाम से याद करते हैं। यही तो मखदूम अशरफ की करामत है। बेशक कि कहे थे एक बार, आज 100 बार दुनिया नाम लेती है। उनके दरबार में एक अल्लाह के वली और गुजरे हैं जिनका नाम हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा फ़खरुद्दीन साहब हैं। इनका चेहरा देखने के बाद लगता था कि जिंदा वली है। लगता था का जुमला आ गया, लेकिन लगता था का यह जुमला नहीं है। थे अल्लाह के वली वो है, कल भी थे आज भी है। तो अल्लाह ताला ने ये मकाम मखदूम अशरफ को, फ़खरुद्दीन अशरफ को, सरकार कला को, या मुहद्दिस आज़म को, या आला हज़रत फाजिल बरेलवी को, या साबिर पाक को, गरीब नवाज को, और चराग दहली को, या ताजुश शरिया को, या फ़खरुद्दीन अशरफ को, या कुतुबुद्दीन को, या निजामुद्दीन औलिया को ये मकाम कैसे दिया? जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में फना किए। वो तो उनकी बात है, अल्लाह जाने। अल्लाह किसी को भी ये मकाम दे सकता है, ये तो उनकी रहमत की बात है। वली आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, कोई और भी बन सकता है। जिस दिन उनकी नज़र होगी रहमत वाली, वली बन के तैयार हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप भी अपनी ज़िंदगी जो है इन औलिया कराम के ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बशर कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमा लेगा। रब की रहमत जोश में आएगी और मखदूम अशरफ का करम होगा। बेरा यहाँ भी पार है, वहाँ भी पार होगा। तो मखदूम अशरफ का दरबार वो दरबार है
कि दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ आते हैं। एक बार उन्होंने सल्तनत को ठोकर मारी, एक बार उन्होंने दौलत को लात मार दिया, एक बार उन्होंने कुर्सी को, हुकूमत की कुर्सी को लात मारा। अल्लाह ने वो हुकूमत दे दिया कि बड़े बड़े हाकिम जो है मखदूम अशरफ के दरबार में आके घुटना टेक दिया है और रोने धोने लगा है कि मखदूम अशरफ, आप अल्लाह का वो वली है, अगर मुझ पे आप नजर कर देंगे तो अल्लाह ताला आपके सदके में मुझे निजात अता फरमाएगा। तो एक बार उन्होंने सल्तनत को लात मारा तो पूरी दुनिया के लोग उनके दरबार में घुटना टेक रहे हैं, उनके दरबार में फरियाद करते हैं कि अल्लाह ताला आपके सदके में अता फरमा देगा, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो मेरे दोस्तों, जहां आप किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाइए, कुछ और मांगिए तो साथ साथ ये भी मांगिए कि अल्लाह, या अल्लाह, इन बुजुर्गों के सदके, इन वलियों के सदके, इन पीरे कामिल के सदके हमारी बख्शिश फरमा देना मौला, हमारी खताओं को भी माफ़ फरमा देना मौला, और बेहिसाब बरोज़े महशर मुझे बख्श दे मौला, और जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कोई मिल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सलाम पढ़ लेंगे।